नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है जिस पे अपनी चर्चा विगत कई सप्ताह से चल रही है और उसका विषय चल रहा है 8 कर्मों के उदय जन्य जो अवस्थाएं जीव की होती हैं उसमें 4 घाती कर्मों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं और उस पर चर्चा बहुत अच्छे से हो चुकी है। अभी जो अघातिया कर्मों में वैसे वो घातिया जैसा ही प्रभावी है लेकिन वो अघातिया के श्रेणी में उसको लिया गया है और वह है वेदनीय कर्म। उसकी आज हम यहाँ चर्चा शुरू करेंगे। आज की कक्षा शुरू करने से पहले स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय क्यों करें और उसका हमारा उद्देश्य क्या है। स्वाध्याय का उद्देश्य है क्रोधादि कषायों की मंदता करना और जब स्वाध्याय करते हैं तो सहज ही कषायों में मंदता हो जाती है। स्वाध्याय का दूसरा लाभ है अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान हमें जिनवाणी के माध्यम से हो जाता है और तीसरा है स्वाध्याय का लाभ अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद भी बढ़ता है। जितना हम ज्यादा जैनिज्म के बारे में जानेंगे उतना ही हमें और आनंद आएगा और धीरे धीरे हमारा भव का अभाव होने का जो अवस्थाएं हैं वो और नजदीक आती जाएंगी। आज के इस स्वाध्याय के कुछ बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। पहला है वेदनीय कर्म के बारे में जानेंगे, वेदनीय कर्म के भेद प्रभेदों की चर्चा करेंगे, कितने भेद होते हैं। और तीसरा है मोह की महिमा, इनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले वेदनीय कर्म क्या होता है। ये वेदनीय कर्म अघातिया कर्मों में जनरली आप देखिए घातिया कर्म जो है 2 भेद हो गए। पहले तो कर्म के 2 भेद, द्रव्य कर्म के 2 भेद, एक घातिया और एक अघातिया। नाम से ही स्पष्ट प्रतिभाषित होता है कि घातिया मतलब आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करने में, आत्मा के स्वभाव जो है, आत्मा के स्वभाव का घात करने वाले, आत्मा का जो नेचुरल ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसको नहीं व्यक्त होने देते हैं, उनका नाम है घातिया कर्म। जिनमें हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म, ऐसे 4 कर्मों की चर्चा घातिया कर्म के उदयजन्य अवस्था में हमने की थी। अब है अघातिया कर्म में अगर आप देखेंगे तो शुभ और अशुभ 2 भेद पड़ जाते हैं, पुण्य और पाप रूप भी भेद पड़ जाते हैं अघातिया कर्म में। अघातिया कर्म में पहला हम अघातिया कर्म लेते हैं वेदनीय कर्म। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा
देखिए मैं पढ़ता हूं, बाह्य सामग्री के संयोग व वियोग द्वारा जीव के बाह्य सुख दुख को कारण वेदनीय कर्म दो प्रकार का होता है। देखिए बाह्य सामग्री का संयोग होना, बाह्य सामग्री का वियोग होना, इसको हम वेदनीय कर्म के अंतर्गत लेते हैं। वेदनीय कर्म का उदय है ना, तो बाह्य सामग्री का संयोग और वियोग होता है। वेदनीय कर्म के उदय के रहते हमें वस्तुएं मिलती हैं या वस्तुएं चली जाती हैं, जो हमारे पास था वो भी चला जाता है। कहा जाता है कि करोड़पति सड़कपति बन जाता है और सड़कपति मिनटों में करोड़पति बन जाता है। ये हम प्रतिदिन के अखबारों में और उसमें पढ़ते हैं, सुनते हैं। किसी की लॉटरी निकल गई तो 10 मिलियन है ना डॉलर उसको इमीडिएट प्राप्त हो गए, और किसी की फैक्ट्री जल गई, आग लग गई तो पूरा स्वाहा हो गया, उसकी जिंदगी भर की मेहनत जो है वो पूरी स्वाहा हो जाती। तो संयोगों का मिलना और संयोगों का बिछुड़ना, अलग होना, ये जो है वो वेदनीय कर्म के उदय से संबंधित है। और उसकी चर्चा यहाँ पर की है। सुख को कारणभूत साता वेदनीय और दुख को कारणभूत असाता वेदनीय, क्योंकि बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मोह के अधीन है, इसलिए इस कर्म का व्यापार भी मोहनीय कर्म के सहवर्ती है। देखिए ये इसलिए मैंने आपको कहा कि वेदनीय कर्म भी वैसे तो घातिया का मोहनीय कर्म का सहवर्ती ही है, तो इस कारण से लेकिन इसको अघातिया में लिया गया है। अब देखिए इसमें कारण ये कि इसके भेद पड़ गए शुभ और अशुभ रूप में, साता और असाता रूप में, तो इस कारण से यहाँ पर जो है वेदनीय को अघातिया के अंतर्गत लिया गया। तो दो भेद होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। और वेदनीय कर्म का शास्त्रों में जो गजब का उदाहरण दिया है उसको समझाने के लिए वो दी है शहद लगी हुई तलवार। चित्र आपको सामने दिख रहा होगा। शहद लगी हुई तलवार अच्छी है कि नहीं? तलवार के ऊपर अगर हम शहद का कोट करके और फिर उसको चाटें तो क्या होगा? तो कह रहे अगर कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो शहद के ऊपर तलवार के ऊपर शहद लगा करके उसे चाटेगा तो नियम से उसकी जीभ कटेगी। पहले तो शहद मीठा लगेगा लेकिन बाद में जो है कष्टकारी ही है। तो इसलिए ये कर्म जो है वो अच्छा नहीं। साता वेदनीय में हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, फूल के कुप्पा हो जाते हैं और सारी सामग्री मिलती है, तो हम किसी और को समझते नहीं है। देखो जैन धर्म में कितनी बारीकी से और सारी चीजों का यहाँ वर्णन किया है कि भाई अगर आपके पास कोई सामग्री आई है तो अभिमान न करें। अभिमान करने वालों का जो समझ लीजिए कि जो हश्र हुआ है वो हमें हमसे कोई छुपा नहीं है। चाहे वो पुराण में रावण का ले लें, और भी कितने जो जिन्होंने अभिमान किया है, वे अभिमानी व्यक्ति जो है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते, निराकुली नहीं हो सकते हैं। तो अभिमान जो है वो छोड़ने की बात भी हमें इस कर्म के माध्यम से सीखने को मिलती है। हमें अपने व्यक्तित्व को विकास करने का इससे बढ़िया अवसर क्या मिलेगा? देखिए कबीरदास जी ने लिखा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी आज से 600-700 साल पहले ये बात लिख के गए कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो ईश्वर मुझसे दूर था, आत्मा राम दूर था, है ना। हम अगर अपने जैनिज्म के हिसाब से घटाएं तो जब मैं था तब आत्मा राम नहीं, और अब आत्मा राम है तो मैं नहीं। तो अब जो है मैंने आत्मा को जान लिया, चिद रूप चैतन्य रूप अपनी आत्मा का परिचय कर लिया, साक्षात्कार हो गया, तो मेरे अंदर अहंकार सहज ही चला गया। और जब तक अहंकार और कषाय रूप परिणाम, अभी पिछली कक्षा में ही पढ़ के आए 2500 कषायों का, तो कह रहे कि जब तक कषाय रूप परिणाम रहते हैं, अहंकार भी एक कषाय रूप परिणाम है ना। मान ही तो अहंकार का कारण है। तो मान एक कषाय है, तो कषाय रूप परिणाम है, तो वह नियम से जो है वो हमें सुखी नहीं करा सकती। दुख रूप है, आत्मा को दुखी करने वाली है। तो इसलिए यहाँ साता के उदय में हम कितने समझ लीजिए कि अभिमानी हो जाते हैं। कोई अच्छी गाड़ी मिल गई, मकान मिल गया, बंगला मिल गया, स्त्री पुत्र अच्छे मिल गए, तो इससे हम अपने आप को, परिवार का थोड़ा समागम अच्छा हो गया, हरा भरा है ना, भरा पूरा परिवार मिल गया, तो हम अपने आप को बड़े अहंकारी अभिमानी मानने लग जाते हैं उस सामग्री के संयोग से। और उसका कारण है अज्ञानता।
क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, जिसके कारण से उन पदार्थों के संयोग से हम अपने आप को मैं चौड़ा और बाजार सकरा इस तरह का अभिमान करने लग जाते हैं। लेकिन ये सारी वस्तुएं जो साता वेदनीय के उदय, साता का मतलब है अनुकूलता। गजब की चर्चा आगे धवला जी में भी लिखी है, उसका भी यहाँ कोटेशन आपके सामने है। जीवस्य सुख दुख पापमयम पापपयम कम्मम वेयणीयम नाम। देखिए, जीव के सुख और दुख का उत्पादक कर्म कौन सा है? वेदनीय कर्म। सुख और दुख की उत्पत्ति, लेकिन देखिए साथ में लिखते हैं मोह का उदय। अगर आप निश्चय में जाएंगे तो वेदनीय कर्म या कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, ये बात कही जाती है। निश्चय से अगर देखें तो ये 8 कर्म भी किसी जीव को दुखी नहीं करा सकते, जब तक कि जीव का मोह अज्ञान जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, है ना। उसका मोहक राग द्वेष रूप परिणाम, मोह रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम जब तक इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो कर्म क्या करें। कर्मों को शास्त्रों में जड़ कहा गया है। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में सोफा है, आप घर में जो सोफा है और जितनी सामग्री हैं जिनमें जान नहीं है, जिन्हें सुख दुख का अनुभवन नहीं, तो ऐसे ही 8 कर्म भी वैसे ही है, उन्हें कोई सुख दुख का अनुभवन नहीं होता। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि किस फला व्यक्ति के पास मुझे साता के रूप में जाना है कि असाता के रूप में जाना है। ये तो जीव ऐसे परिणाम करता है, राग द्वेष रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम होते हैं। तो ये लिम्पति, ऐसा भी उदाहरण आता है कि लिपट जाते हैं जीव के साथ, जीव के भावों के साथ इसका संयोग संबंध बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है, चलता रहता है, फिर उदय में आता है, क्षीण होता है, फिर नया बनता है। इस तरह की परिपाटी अनादि संसार से चली आ रही है। और अगर सही सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो अनंत भव तक ऐसे ही चलने वाली। और क्या होगा अगर हम जिनवाणी नहीं जानेंगे, अगर हम अपने जिनेंद्रों की जो वाणी, केवल ज्ञानियों की वाणी मां जिनवाणी का श्रवण नहीं करेंगे। आपको कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा है, लेकिन आप नहीं करोगे तो क्या करोगे? दूसरा क्या करोगे? क्योंकि जब वो अज्ञान अज्ञान ही बना रहेगा, ज्ञानावरण जो है ज्ञानावरण ही रहेगा, कभी सम्यक ज्ञान रूप कन्वर्ट नहीं होगा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा, विवेक जागृत नहीं होगा। जिनवाणी का स्वाध्याय विवेक जागृत करता है, हमें सुख और दुख का, है ना, कहाँ सुख है कहाँ दुख है इसका विवेक बताता है। सच्चा सुख कहाँ है इसका ज्ञान कैसे करोगे? क्योंकि बिना जिनवाणी के, बिना देव शास्त्र गुरु के सहयोग के इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। अब देखिए, बिना माँ के पुत्र की उत्पत्ति संभव है क्या? कहेंगे नहीं, माँ तो चाहिए, गर्भ तो चाहिए जिसमें वह जन्म लेगा, बच्चा 9 महीने रहेगा। तो ऐसे ही अब समझ लीजिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना भी धर्म की शुरुआत नहीं है, धर्म और मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। ये तो शाश्वत सत्य है कि पूर्ण निराकुल सुख जो है वो रत्नत्रय के माध्यम से ही आता है। ये तो हम और आप सभी जानते, पाठशाला में जाने वाला बालबोध का बच्चा भी बता देगा। देखिए, वेदनीय कर्म की आगे और चर्चा षटखंडागम जी ग्रंथ में आपके सामने यहाँ कोटेशन दिया हुआ है। वेदनीयस्य कम्मस्य दुवे पयडियो सादा वेदनीयम चेव असादा वेदनीयम चेव। वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियां मुख्यता से उसकी चर्चा की जाती है जब भी वेदनीय कर्म की चर्चा होती है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। देखो, वेदनीय शब्द, वेदन, वेदन मतलब, है ना, वो शुभ रूप भी हो सकता है, अशुभ रूप भी वेदन हो सकता है। आप बहुत पसीने से तरबतर हो करके और आ रहे हैं, खेल के आ रहे हैं या मार्केट में कहीं गए थे और बहुत टेम्परेचर 41 एंड अबव चल रहा है, और आप एकदम तरबतर होकर के आ रहे हैं, और आते ही कमरे में आपने जैसे ही बटन दबाया एसी का, और जो आपको वो ठंडी हवा आपके शरीर को स्पर्श की, और जो आनंद, जो मजा आया आपको, तो वो है साता वेदनीय, है ना, क्योंकि आपने वहां वैसा अनुभवन किया। लेकिन उसी समय घर में बैठी हुई आपकी कोई पत्नी या आपके घर का कोई सदस्य जिसे बुखार आया हुआ है, 101 टेम्परेचर चल रहा है, और जैसे ही आपने एसी का बटन दबाया, उसका जो है वो पारा और चढ़ गया कि क्या करते हो, है ना, आते ही तुरंत क्यों चला दिया, और ऐसा और वैसा, और दुनिया भर के आपको लेक्चर सुनने को मिल जाएंगे। तो देखिए, एक ही वस्तु किसी अपेक्षा से शुभ लगती है और किसी अपेक्षा से अशुभ लगती है।
तो कह रहे हैं कि वस्तु तो एक ही है, लेकिन उसमें थिंकिंग, मन स्थिति जो है वो बदलते ही वो वस्तु का डाइवर्जन हो जाता है ना। हमारी मन स्थिति जिस तरह की है उसी तरह वो वस्तु दिखने लग जाती है। गजब का उदाहरण जो है रामायण से आया है। मतलब रामायण में जब हनुमान जाते हैं और सीता को लेने के लिए, तो सीता को लेने के लिए अंदर जाते हैं जहां पर वो रावण के वन में वाटिका में जहां सीता को कैद करके रखा था, वो जाते हैं, मिलते हैं, माते नमस्कार जय जिनेन्द्र सब होता है। और फिर वहां से जब वहां सब कुछ देखते हैं और देख करके जब वापस आते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि भाई आपको लंका कैसी लगी। वो उनका चेहरा कषाय रूप परिणाम थे, तो एकदम आंखें तमतमा रही थी, लाल थी, तो कहते मेरे को तो सब कुछ लाल ही लाल दिख रहा था, वहां सब जलता हुआ ही दिखाई दे रहा था। तो जैसी सृष्टि है ना, वैसी जैसे कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और ऐसे ही मन स्थिति हमारी जैसी होगी उसी हिसाब से हमारे परिणाम भावों का वैसा ही परिवर्तन होता है। तो कैसे भी हो जाए, येन केन प्रकारेण हमें अपने भावों को संभालना, अपनी मनस्थिति को कंट्रोल करना आना चाहिए। और ये बिना स्वाध्याय के संभव नहीं है। जब हम स्वाध्याय करते हैं बहुत आनंद आता है, वस्तु स्थिति समझ में आती है। हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने, भगवंतों ने इतनी पुरुषार्थ करके इतनी इतनी अच्छी गाथाएं लिखी हैं, और इन गाथाओं को कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा। आप सोचिए, नहीं तो ये षटखंडागम जी और ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ, इनकी ये कारिकाएं, इनके विद्वानों के द्वारा लिखे गए ये संस्कृत की और बाकी ऐसे शास्त्र सम्मत जो सारी बातें हैं, वो हमें समझ में नहीं आ पाएंगी अगर हम पुरुषार्थ वैसा नहीं करेंगे। तो बहुत जरूरी है ये जानना कि साता वेदनीय हो या असाता वेदनीय हो, लेकिन अगर हमारे पास अध्यात्म की रामबाण औषधि है तो हमें दोनों ही स्थिति में कॉम्बिनेशन बिठाना, दोनों में सामंजस्य बिठाना आना चाहिए। चाहे सुख, देखो लौकिक में कहा जाता है ना, पहले सुख है फिर दुख है, फिर दुख के पीछे सुख है। इस तरह के कितने भजन और गीत और ये आपको फिल्मी गीत वगैरह सुनने को मिल जाएंगे, है ना। पहले सुख होता है तो सुख है, तो लोग ऐसे कहते हुए भी देखे जाते हैं कि साहब अभी इनके बहुत सुख है तो आगे दुख आने की संभावना है, या दुख है तो एक न एक दिन सुख आएगा। वो तो नियम है, होगा ही, क्योंकि कोई भी स्थिति, कोई भी परिणाम, कोई भी भाव सदाकाल नहीं रहते। उनकी एक अवस्था होती है, उस अवस्था के हिसाब से कर्म का उदय उदीर्णा ये होगी। और उस कर्म की जो 8 तरह की अवस्थाएं, कर्म जब बनते हैं तो उनकी 8 अवस्थाओं के अनुसार, वो 10 अवस्थाओं के अनुसार वो उनका अपना फल परिणय होता है। संक्रमण होता है, अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है ना, निदत्ति निकाचित, ये सारे भेद तो उनके हिसाब से अपना अपना, वो तो वस्तु व्यवस्था वैसी ऑटोमेटिक वैसी बनी हुई है, और वो कर्म आएंगे, उदय में आएंगे, खिलेंगे और चले जाएंगे। करें इंद्र और जिनेन्द्र भी जो है हमारे कर्मों के आश्रव या बंध को रोक नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रोक सकता है तो मैं स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से, अपने आत्मा के वैभव से, अपने चैतन्य रूप आत्म तत्व के लक्ष्य से मैं उनको कंट्रोल में कर सकता हूं। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, और कोई गुरु नहीं है दुनिया में। कहे हम कहने में सब आता है पंच गुरु हैं, है ना, देव शास्त्र गुरु हमारे गुरु हैं, लेकिन कहने की आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है हमारा। इसलिए कई बार कहा जाता है कि साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई आपको समझ में, दिल में हाथ रख करके सोचो, विचार करो, कहते हैं कि नहीं। खुद आपका मन क्या कह रहा है, देन यू हैव टू डिसाइड। फिर आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो हमें अपनी आत्मा में ही आत्मा को देखना है, आत्मा से ही आत्मा को देखना है, क्योंकि आत्मा ज्ञान है और ज्ञान को ही ज्ञान से देखना है। इसका नाम ही जो है सम्यक दर्शन है। सो वो काम हमें इन कर्मों के माध्यम से जानना है कि इन कर्मों के उदय से कैसी कैसी अवस्थाएं बनती हैं। वर्तमान में हम देखें जो सुविधाएं हैं, हम कई बार लोग ये प्रश्न करते हुए देखे जाते हैं कि साहब वो लोग इतना, मतलब कुछ भी धर्म नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ देखो माला माल है ना, गाड़ी है, बंगले हैं, और ये सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छा है, अनुकूलताएं हैं, प्रसिद्धि भी है सारी, है ना, जगत में समाज में इतनी अच्छी वो है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं करते कभी, है ना, धार्मिक कोई उनका वो नहीं होता है।
और कई ऐसे धर्मात्माओं को देखते हैं जिन्हें खाने के फटे हाल होते हैं। तो ये अवस्थाएं जो है वो देखने में आती हैं, तो उसका हमें वहां पर जो है वो कर्म विधान समझना बहुत जरूरी है। चलिए ये तो बहुत दूर हो गया। मैं तो कह रहा हूं अपने माथे के बाल भी तो एक जैसे एक साइज के नहीं है। हम अपने ही माथे के सारे बाल अगर चेक करें तो उनका साइज भी अलग अलग है, रंग भी अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही ये सब भेद है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्म का विधान भी है। और कर्म का विधान है, उसे समझेंगे हम कर्म के विधान को, तो डेफिनेटली निराकुलता होगी। कोई आकुलता नहीं होने वाली, निराकुलता होने वाली है। वस्तु व्यवस्था को समझ में आएगी, वस्तु के स्वतंत्र का ज्ञान होगा, ईश्वर के अकर्तृत्व का भान होगा। तो नियम से जो है वो निराकुलता, अनंत सुख की प्राप्ति संभव है। जब तक ईश्वर के कर्तृत्व की भावना बैठी है, मिथ्या भावना बैठी हुई है, या मैं जगत में करता हूं या कर सकता हूं ऐसी परिणति बैठी है, तब तक जो है वो जिनाज्ञा या जिन धर्म की शुरुआत ही नहीं है। देखिए आगे पढ़ते हैं। सादम सुहम तम वेदा वेदी भुंजा वेदित सादा वेदनीयम, असादम दुखम तम वेदा वेदी भुंजा वेदित असादा वेदनीयम। साता यह नाम सुख का है, आपको रिलैक्स लगता है, आपको आनंद आता है, मजा आता है, उसका नाम साता है। अब देखिए उस सुख को जो वेदन कराता है अर्थात भोग कराता है, वह साता वेदनी। वस्तु तो वही थी, वही वस्तु, या समझ वही ऐसी, वही पंखा जून में आपको बहुत अच्छा लगता है, और वही पंखा जनवरी और फरवरी की बहुत ठंड हो उस समय वही अच्छा नहीं लगता है। तो पदार्थ वही है, लेकिन वहां पर सुख की मान्यता बदल गई है, भोगने सुख के वेदन की मान्यता बदल गई। तो इस कारण से वो साता और असाता वेदनीय का भेद पड़ जाए। साता नाम दुख का है, उसे जो वेदन या अनुभवन कराता है उसे असाता वेदनीय कर्म कहते। सब ये कैसे होता है साता वेदनीय और असाता वेदनीय, कैसे इनका ये कहे ना कर्म का आश्रव कैसे होता है, साता वेदनीय कर्म कैसे आए? क्या हम पाप करते जाएं, पाप करते जाएं, जीव हिंसा करते जाएं, दूसरे के राग द्वेष रूप परिणाम करते जाएं, कषाय रूप परिणाम करते जाएं, और हमें भोग सामग्री अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहें? ये तो जगत का लॉ भी नहीं कहता है ना। आज अगर कोर्ट में भी जाओगे तो भी ये नहीं कहे कि आप काम बुरे करो और आपको फल सब अच्छा मिलेगा। ये तो लौकिक हमारी अदालत भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये जो प्राकृतिक अदालत है ना, जो नेचर वाइज अदालत है, उसमें कैसे ये संभव है? तो कह रहे हैं आप जितना अच्छा काम करेंगे, जीव दया करेंगे, परोपकार की भावना रखेंगे, लोगों को धर्म से जोड़ने की भावना रखेंगे, शांत रूप परिणाम रखेंगे, चाहे कितनी भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, साम्य भाव रखेंगे, तो वहां पर जो है आपके परिणामों में मंदता, शुभ रूप परिणाम होंगे। तो नियम से वेदनीय कर्म, साता वेदनीय का आश्रव होगा। आप अनर्थ दंड करेंगे, जीव हिंसा करेंगे, राग द्वेष रूप परिणाम करेंगे, ईर्ष्या भाव रखेंगे, द्वेष भाव करेंगे, दूसरों को सताने का भाव रखेंगे, है ना, टांग खींचकर स्वयं आगे बढ़ने की भावना रखेंगे, प्रतिस्पर्धा की भावना रखेंगे। ये सब भावनाएं पाप रूप परिणाम है, और पाप रूप परिणामों से साता बंधेगी कि असाता का आश्रय होगा, हम खुद सोच लें। सोच रहे असाता होगा, जितने हम बुरे काम करेंगे बुरे काम का फल बुरा, अच्छे काम का फल अच्छा, है ना। ये तो जगत की कोर्ट भी हमें यही कहती है, आपने अच्छा काम किया है तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, परमवीर चक्र मिलेगा, भारत रत्न मिलेगा, और आपने बुरा काम किया है तो आपको जेल की सजा होगी, काले पानी की सजा होगी, है ना। तो ये तो विधान है, ये वस्तु व्यवस्था है। सेम वही हमारा जैन धर्म भी बताता है कि अगर हम अपने परिणाम, अपने भाव, अपना व्यवहार जो है वो अगर उत्कृष्ट रखते हैं, तो नियम से ऑटोमेटिक साता वेदनीय कर्म का जो है आश्रय होगा, और वस्तुएं सहज ही अच्छी मिलती जाएंगी, सारे काम अच्छे होते जाएंगे, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत किए भी कई बार बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती। उसका कारण कि कहीं एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कोई ऐसा होगा। आप कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप कहीं ऐसी जगह स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं,
और आपको कहीं उम्मीद नहीं लग रही है कि कोई वहां पर हो सकता है जो आपकी हेल्प कर सके, आप पूरी तरह से एकदम निढाल हो गए हैं, और ऐसे अवसर पे भी कोई वहां पहुंच जाता है, और आपका कोई पुराना दोस्त यार या आपका रिश्तेदार का रिश्तेदार, आपके मित्र का कोई मित्र निकल आता है, किसी ऑफिस में कोई काम अटका हो और महीने भर तक कुछ नहीं हुआ, साल भर तक कुछ नहीं हुआ, 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, और 5 साल के छठे है ना नेक्स्ट छठवें साल में जैसे ही प्रवेश किया और पता पड़ा कि साहब उस कार्यालय में जहां फाइल अटकी पड़ी है वो तो जो है इनके फ्रेंड है, बस अब एक फोन कराया, जाना भी नहीं पड़ा, एक फोन में ही काम हो गया और फटाफट सारे काम निपट जाते हैं और हो जाते। तो कई काम सहज हो जाते हैं, उसका कारण है कि कर्म का उदय वैसा चल रहा है जिसके कारण वस्तुओं का संयोग निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा, जिसके कारण से वे भोग सामग्री या वो पदार्थ जो है सहज मिलते जाते हैं, और उसके कारण हम अनुभवन ये करते हैं। सामग्री तो 9 कर्म है, लेकिन वो सामग्री 9 कर्म में सुख का अनुभव कर लिया तो साता वेदनी, अशुभ का वेदन कर लिया तो असाता वेदनी। अब आप देखिए शादी विवाह में भी होता है कि जो है वो रिटर्न गिफ्ट होता है, आप शादी विवाह में देखते हैं तो जब भी आप किसी के यहाँ शादी विवाह में जाते हैं तो आप वहां पर कुछ या तो आजकल प्रचलन है जैसा लिफाफे में पैसे देने का, या पहले अभी भी होता है, कई जगह तो होता है कि अभी भी कुछ सामग्री वगैरह भी ले जाते हैं, कुछ गिफ्ट आइटम्स ले जाते हैं जोड़े के लिए, है ना, वर वधू के लिए, या बर्थडे वगैरह में जहां भी कोई गिफ्ट वगैरह वो होता है पार्टी। अब आपको जब रिटर्न गिफ्ट मिलता है, सबको मिलता है, मतलब सब शादी विवाह में जनरली होता है, मामा फूफा जितने भी रिश्ते नातेदार हैं सबको कोई ना कोई अपने हिसाब से जिसने जैसा दिया है उस हिसाब से कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, किसी को साड़ी मिली, किसी को कुछ मिला, किसी को कुर्ते का कपड़ा मिला। तो आप देखिए किसी इतने ही सबको एक जैसा कपड़ा मिला है, सबको वो मिला है, लेकिन कुछ लोग जो है उतने में ही खुश हो जाते हैं कि चलो यार हमने 100 रुपये किए थे और हमें 500 की साड़ी मिल गई, और कई लोग जो है वो उसी में साड़ी या कुर्ता या जो भी है उसमें खेत खिन्न हो जाते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं, अच्छा उसने वो कपड़ा दिया था मेरे को शादी में, मैं इसको संभाल के रखूं, जब मेरी बारी आएगी यही वापस लौटाऊंगा। तो इस तरह के परिणाम भी जो है देखे जाते हैं। कह वस्तुएं तो वही हैं, लेकिन उन वस्तुओं में हमारा जो मोह भाव है, जो हमारा मिथ्यात्व परिणाम है, राग द्वेष रूप कषाय रूप परिणाम है, उन परिणामों के कारण उन वस्तुओं में हमें सुख दुख का वेदन होने लगता है, अनुभवन होने लगता है। देखिए चाहे आप अच्छी बड़ी कार ले लो तो भी सड़क तो वही है, कहा जाता ना, चाहे जिसने 10,000 दरम में गाड़ी खरीदी है या जिसने 2 लाख दरम में गाड़ी खरीदी है, लेकिन उसके रास्ता तो वही है, रोड तो वही है जहां उसे जाना है, लेकिन हम मान लेते हैं कि मैं बड़ा आनंदी, मैं बड़ा सुखी क्योंकि मैं थोड़ी मर्सिडीज में या मैं और किसी बड़ी लग्जरीज गाड़ी में जो है वो मैं जा रहा हूं, लेकिन कार्य वही होता है। लेकिन देखिए आजकल यही है कि जितना हम वस्तुओं को सामग्रियों को कम रखेंगे उतने ज्यादा सुखी होंगे। यात्रा के समय कहा जाता है ये कि आप यात्रा कर रहे हैं यानी जितना कम लगेज लेंगे उतना ज्यादा सुखी रहेंगे, तो ये मोक्ष रूपी यात्रा में ये क्यों नहीं है, वहां पर भी यही तो फॉलो होगा कि भाई मोक्ष रूपी यात्रा में अगर आप जाना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जितना कम कर्मों का आवरण होगा उतना उतना आनंद आता जाएगा और आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी और एक दिन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो इसलिए कम लगेज रखने का बात हमारे यहाँ अपरिग्रहवाद जो है उसकी चर्चा आती है। तो इसलिए जितना कम सामग्री हो तो उतना ही उसको सुख दुख रूप अनुभवन या उसका, और उतने ही पाप बनते, जितनी आइटम ज्यादा है उतने ही पाप का संचयन भी ज्यादा है, उतने ही असाता ज्यादा बनेगा। हमें भोग देखिए सामग्री तो बहुत कम लेकिन आसक्ति बहुत है तो हमारे पास कम लेकिन भोगने की आसक्ति बहुत है, तो नियम से असाता ही बंधेगी, और फिर वो जो है दुख आएंगे तो उस समय क्या कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न हम करते हैं जब दुख आता है ना। तो देखिए इसीलिए बहुत जरूरी है कि साम्य साम्य भाव रखना, समता भाव रखना, और समता भाव बिना अभ्यास के संभव नहीं है, समता भाव बिना स्वाध्याय के संभव नहीं है। देखिए एक वो दोहा आता है कि सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई,
और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए, है ना। इसको अपन जैनिज्म में घटाएं तो देखिए, हम असाता वेदनीय होने पर तो हाय राम में मर गया और इस तरह की भावनाएं हम रखते हैं, लेकिन जब साता वेदनीय होता है तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, है ना। जब सारी सामग्री अच्छे, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उस समय भी अलर्ट होना चाहिए। हमारे समझिए घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, ये हमेशा ये प्रेरणा देते रहते हैं कि दुख में या कोई ऐसी अवस्था में तो अलर्ट रहता ही है, जीव रहना ही पड़ जाता है, लेकिन जब आप बहुत कुछ अनुकूलताएं हैं उस समय भी अलर्ट बने। और जैन धर्म तो सदा अलर्ट बनने की बात करता है, कभी भी इधर उधर, है ना, डिगे नहीं, हटे नहीं, इसकी बात जैन धर्म करता है। हमेशा सजग रहिए। सजग रहने से हमें ये पता रहेगा कि हमें अपने भाव कहाँ लगाने हैं, उनका डाइवर्जन हमें कहाँ करना है, कहाँ ले जाना है, कि जहां हमें साता, वेला की तो साता और असाता दोनों ही वेदनीय है, और कर्म है तो कर्म तो दुख रूप है ना। लेकिन सिर्फ अनुभवन के कारण उसे जो है वो अच्छा माना जाता है नहीं। सुख सुखाभास है, वो सुख नहीं है ना। मृग मरीचिका जैसा है। साता वेदनीय कर्म कैसा है? मृग मरीचिका, है ना। आप देखिए, शहद लगी हुई तलवार जैसा है, कि आप जो है अगर उसको चाटेंगे तो जीभ कटे बिना रहेगी नहीं। इसलिए अभी मैं वो तत्व ज्ञान तरंगिणी एक ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय कर रहा था, तो उसमें चिद्रूप के बारे में पूरा बताया। पूरी उस पुस्तक में, ग्रंथ में चैतन्य चिद्रूप की महिमा, पहला दूसरा तीसरा अध्याय सारा, और उसमें चैतन्य रूप चिद्रूप का ही महत्व है। आत्मा दुनिया में सबसे सस्ता क्या है? कह रहे हैं कि आप सबसे सस्ता क्या है? बंगला खरीदना भी सस्ता नहीं है, किराए से रहना भी सस्ता नहीं है, गाड़ी खरीदना सस्ता नहीं है, शादी करना, विवाह करना, बच्चा पैदा करना, क्या सस्ता है ये बताओ? नौकरी करना, है ना, सुबह उठ के जाना, वापस आना, परिवार और समाज में स्टेटस बना के रखना, व्हाट्सएप पे स्टेटस बना के रखना, फेसबुक में अपना वो रखना, परिवार, रिश्ता, नातेदार, ये सब जो है, उनमें से सस्ता क्या लगता है आपको? सोशल लाइफ सस्ती है, पारिवारिक लाइफ सस्ती है, कि धार्मिक लाइफ सस्ती? कह रहे कि उसमें ये बात बताई है कि चिद्रूप को जानना सबसे सस्ता। दुनिया में अगर कोई सस्ती चीज है, मुफ्त की चीज है, तो वो है अपनी आत्मा का भान, अपनी आत्मा चैतन्य रूप को जानना। कितनी गजब की बात! कह रहे कि अगर आप अपनी आत्मा को जानने के लिए साहब कितना खर्चा करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन करने के लिए कितना खर्चा करें? 10,000 दरम कर लें, कि और शिविर लगा लें, कि कुछ और कर लें, कि खाना पीना खिला दें, कि कुछ और कर लें, जिससे कि जो है कहीं छत्र चढ़ा दें, चबर चढ़ा दें, या कुछ और ऐसी क्रियाएं कर लें, विधान करा दें, कितने विधान करा लें कि जिससे आत्मा का अनुभवन हो जाए। कह रहे कुछ नहीं चाहिए आत्मा के अनुभवन के लिए, अपने आत्मा के आनंद के लिए जीरो, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। जंगल में बैठे हुए मुनिराज सुकुमाल मुनि को कितना खर्चा आया होगा आत्मा के भान और कर्मों का अभाव करने में? कह रहे कि इतना सस्ता जैन धर्म है ना, बहुत सस्ता। मतलब, और वो अच्छा, बिना खर्चे का आपको अतीन्द्रिय आनंद मिलना है, परमानेंट वाला आनंद मिलना है, और खर्चा करके आपको कोई गारंटी नहीं है। जो कार आप खरीद के लाए, उसकी क्या गारंटी कि दूसरे दिन एक्सीडेंट नहीं होगा, या वो खराब नहीं होगी, उसके टायर नहीं घिसेंगे, उसकी सीट कवर खराब नहीं होगी, उसका इंजन और दुनिया भर की चीजें होंगी। तो वो उन सब चीजों में सस्ता कहाँ है? कह रहे कि जगत में हम जितना जो करते हैं, कोई भी चीज आजकल सस्ता, साहब बहुत महंगाई बढ़ गई है ना। हम ये हर कोई गाते सुनते देखा जाता है कि साहब दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कह रहे हैं वो महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन आत्मा का आनंद तो बहुत सस्ता है, फ्री का है। जिनवाणी का स्वाध्याय फ्री का है, बस समझना है, तत्व रुचि जगाना है, और उसे, है ना, अपने जैसा समझ लीजिए कि ये आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद या जिनवाणी का अमृत रस है, वो सहज ही पीते जाना है, बिना किसी कोई खर्चे के, और सहज ही होना है। तो काम सहज, बिना खर्चे के ही होना है। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, कितने ऑडियो वीडियो लगा लो, है ना, चैनल्स लगा लो, कि जिससे कि आत्मा का अनुभवन हो जाए। किसी से कुछ, अगरबत्ती लगा लो, दीपक जला लो, कि और कितने भी कार्य कर लो, इन सब कार्यों को अगर सच्चे दिल से सोचो, अपनी अपनी आत्मा, अपने आत्मा के गुरु से पूछो
तो कह रहे कि साहब कर्मों का क्षय करने में कितने दीपक, कितनी अगरबत्तियां, कितनी क्या चीजें काम आनी है। कह रहे कुछ काम नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ जो है मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मस्वरूप ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान होना ही बहुत जरूरी है। आज जो है वो जैनेन्द्र जी वर्णी जी का जन्म जयंती अवसर है, और उनके जीवन की एक घटना, मतलब वो घर पे बहुत दुखी, वैसे वो वैराग्य प्रवृत्ति के थे। एक दिन जब उनके पिता भी प्रवचन करते थे, तो घर पे थे वो, तो उनको घर पे ही आंसू आ गए आंखों में। तो बारिश हो रही थी बहुत तेज, और गंदे संदे ही वहां प्रवचन हॉल में पहुंच गए। वहां बैठे हैं और उनके पिताजी ने बोला कि अहम ब्रह्मास्मि। खाली ये शब्द सुन करके उनका पूरा जीवन बदल गया। जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश और इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो है शांति पथ प्रदर्शन, इस तरह के अच्छे ग्रंथ जो उन्होंने लिखे, सिर्फ एक शब्द अहम ब्रह्मास्मि ने उनका पूरा जीवन बदल दिया, और इतने बड़े बड़े ग्रंथ आज हमारे हमें प्रदान करके गए। तो क्या हम इतना सुने, उसके बाद हमारा मन जो है वो गलना नहीं चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए कि मैं चिद्रूप हूं, इतना ही जानना है। मैं कषाय करने वाला करता नहीं हूं, मैं कषाय कर नहीं सकता हूं, मैं करना उसका करता हूं नहीं। ये जितने परिणाम है ना, इन परिणामों का मैं, राग द्वेष रूप परिणामों का मैं करता नहीं हूं, सहज ही मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। इतना जानना हो सकता है कि हम और आप में से कितने लोगों का जीवन बदल दे इस चीज का, इस एक वाक्य को लेकर के। सो इसलिए यहाँ पर दो कर्म तो एक है वेदनीय कर्म, लेकिन उसके दो भेद किए, प्रकृति या उसकी बताई दो, साता वेदनीय कर्म और असाता वेदनीय कर्म। टोडरमल जी ने वेदनीय कर्मोदन्य जन्य जो अवस्था है उसकी चर्चा की, उसको अपन यहाँ पर थोड़ा पढ़ते हैं। तथा अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। कि जितना भी सुख दुख हमें अच्छा लगना, बुरा लगना है ना, कई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, कई खराब लगती हैं, तो उसका कारण ये क्या है कि कह रहे हैं कि साहब वो वेदनीय कर्म है। आप साड़ी की शॉप में जाते हैं या सुपरमार्केट में जाते हैं या जहां भी कपड़े खरीदने जाते हैं, तो कपड़े वाला दिखाने वाला तो साहब आओ जी करके और एक एक करके सारे थान खोलता जाता है। आप ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, और ऐसे करके 10 चीजें रिजेक्ट कर देते हो। और वही जब रिजेक्ट हो जाते हैं कपड़े, उस बगल में रखा उसने, उधर से कोई दूसरा ग्राहक आया, उसने उन्हीं को दिखाया और उसमें से उसको पसंद आ गया, और वो अपना फड़वा करके जितना जो भी उसको कपड़ा चाहिए था वो कपड़ा लेके चलता भी बना, और आप वहीं वहीं के वहीं रह गए। तो कह रही थी कि वस्तु एक ही थी, लेकिन उस वस्तु के सुख दुख की मान्यता, या समझ लीजिए वो अलग अलग बैठ गई। वही चीज आपको पसंद नहीं आई, वही चीज दूसरों को पसंद आ जाती है। कई बार आप कई ऐसी चीजें आपको पसंद आती है, आप घर पे ले आते हो, और वो फिर जो है घर वालों को नहीं पसंद आती। आपने कोई ऐसी चीज पसंद कर ली जो आपके परिवार में, और क्योंकि नाना जीवा नाना कम्म, कि यहाँ पर जितने जीव हैं उनके उतने ही परिणाम हैं, उतने ही भाव हैं। तो किसी का एक जैसा कैसे मिल सकता है। हम चाहें कि परिवार के सारे लोग हमारे जैसे हो जाएं, एक ही जैसे हो जाएं, तो इम्पॉसिबल है ना। मेढकों को तोलने जैसा ये कार्य है, पुरुषार्थ है कि मेढक को आप तोल नहीं सकते, एक इधर भागेगा एक उधर भागेगा। तो यही हाल है। सो तथा अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते रहते। बाह्य में सुहावने ऋतु, पवनादिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा मित्र धनादिक, असुहावने पुत्र ऋतु पवनादिक, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा शत्रु, दारिद्र्य, वध, वंदनादिक सुख दुख को कारण होते हैं। ये सब वेदनीय कर्म के कारण से हैं। अच्छी चीजें मिलती है, प्रॉफिट हो जाए तो वेदनीय कर्म, घाटा हो जाए तो दिक्कत है ना, तो वो सारा वेदनीय कर्म है। स्त्री अच्छी मिल जाए तो वेदनीय कर्म है, बुरी मिल जाए न चाहते हुए तो समझ लीजिए कर्म फूट गए, ये बात करता है। तो कहेंगे ये सब वेदनीय कर्म को जानने से सहज ही हमें समझ में आता है। अच्छा, हम ये कई बार ये प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं कि साहब मैं पत्नी तो अच्छी लेके आऊंगा, है ना, ये तो मेरे कंट्रोल में है।
कि मैं अच्छी से देख करके और फिर शादी विवाह करूंगा। कह चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये भी जैन धर्म के अनुसार तो वह भी वस्तु व्यवस्था निश्चित है, किसके साथ किसका क्या, क्यों, क्योंकि वैसा संयोग बनेगा अगर असाता का उदय होगा, और असाता का उदय बहुत लंबे, उसका उत्कृष्ट काल भी बहुत लंबा बताया है, अंतर मुहूर्त से लेकर के उत्कृष्ट काल बहुत लंबा काल है। तो आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा कुछ है, कितने साल तक का संयोग वैसा ही बना रहेगा। लेकिन अगर धर्म की समझ लीजिए कि औषधि हमारे पास है, तो चाहे संयोग कितने भी बन जाए। अब देखिए, सुकुमाल मुनिराज को श्रृगालिनी खा रही है, नोच रही है, लेकिन वे अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हैं, तो वहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बाह्य में उदय क्या है ना, अगर देखने में आएगा तो साहब असाता वेदनी का मुनिराज पर उपसर्ग हो गया, तो हमें देखने में आता है कि असाता वेदनी का तीव्र उदय चल रहा है। लेकिन मुनिराज का डाइवर्जन अपनी आत्मा के सन्मुख है, तो इस कारण से बाह्य का वह उदय जरा भी असर नहीं करता है। ऐसे ही मुनिराजों की माथे पर सिगड़ी लगा दी गई, गजकुमार मुनिराज के 5 है ना, पांडवों के गरम गहने पहना दिए गए, लेकिन वहां परिणाम क्या है और अपनी आत्मा की रुचि और उसकी और दृष्टि कैसी है, उससे बाह्य के संयोग सहज ही जो है उसका पता चल जाता है। तो वो मेन चीज है, अगर हमने अपनी आत्मा को पकड़ के रखा है तो फिर बाह्य में संयोग चाहे कैसा आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाह्य में जब तक ये अभ्यास नहीं है, ये पता नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा जीव दुखी हुए बिना, प्रभावित हुए बिना रहेगा नहीं। वो थोड़ा सा साता और असाता का ऐसा संयोग और वियोग बनेगा और वहां पर खेत खिन्न हुए बिना रहेगा नहीं। यहां तक कि आज जितनी भी आत्महत्याएं हो रही हैं, उसका कारण एकमात्र यही है कि हमें अपने आत्मा की सच्ची पकड़ नहीं है। हमें ये पता नहीं है कि मेरी आत्मा तो अनादि निधन है, वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसका सही भान नहीं है, जिसके कारण इतनी हत्याएं होती हैं, आत्महत्या होती है ना। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अध्यात्म का ज्ञान होना जरूरी है। प्राचीन काल में जब ये वेदों का, यह समझ लीजिए ये आश्रम व्यवस्था थी, तो आश्रम व्यवस्था के समय कितना गजब का एजुकेशन सिस्टम था उस समय, कि चाहे विद्यार्थी सब कुछ पढ़ ले, गणित पढ़ ले, मैथ्स पढ़ ले, और भी धनुर् विद्या सीख ले, युद्ध की कला सीख ले, राजनीति सीख ले, सब सिखाने के बाद उसे ये सीखना जरूरी था कि आध्यात्मिक ज्ञान है कि नहीं। आश्रम से निकलने वाला वो विद्यार्थी तभी पास आउट होता था जब वह आध्यात्मिक ज्ञान में नंबर 1 आ जाता था। क्योंकि अध्यात्म के ज्ञान के बिना नियम से भव भव में रुलेगा। अभी भजन चल रहा था, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके, है ना, ये संसार विकल्पों में, कि आप देखिए कितने भव तो ऐसे ही बीत चुके। कब ऐसा समय आएगा कि हम जो है अपनी आत्मा के स्वरूप को जाने, और जिसने जाना वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है कि जिसने जाना उसके बाह्य में चाहे कैसे संयोग और वियोग आए, लेकिन वो अप्रभावी रहा है। और वो यही समझ लीजिए जैनिज्म का एक बहुत बड़ा प्रदेय है कि अगर हमें अप्रभावी रह करके, संयोगों से हम प्रभावित नहीं होंगे, संयोग और वियोग दोनों ही, संयोग और वियोगों से हम प्रभावित नहीं होंगे, तो डेफिनेटली हम जो है तटस्थ रहेंगे, तो हम सुखी रहेंगे। और जहां हम जो है उनसे प्रभावित हुए, तो नियम से दुख हुए बिना रहेगा नहीं। आज दुनिया में व्यक्ति सुखी अपने वैभव से नहीं है ना, दुखी क्यों है? क्योंकि पड़ोसी का वैभव बहुत है, पड़ोसी के पास मर्सिडीज आ गई है, या पड़ोसी के पास ये गाड़ी हो गई है, वो गाड़ी। दुनिया आज देखो, आज एक ये मीडिया ने इतना बड़ा समझ लीजिए कि ये असाता वेदनी का एक कारण है, ये मोबाइल भी असाता वेदनी का कारण है, सोशल मीडिया भी असाता वेदनी का कारण है। क्यों? क्योंकि देखते कि अरे वो फला मित्र गया, वो यहाँ जाकर के उसने उस जगह घूम के आ गया, वहां के फोटो उसने सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं, फेसबुक पे डाल दिए हैं, इधर कहीं डाल दिए हैं, और हम जो है वो देख देख करके, घर वाले जो है वो बड़े वो होते हैं, है ना, सांसें उसासे लेने लगते कि देखो वो तो कहाँ कहाँ घूमा है, वो तो यूएस चला गया, वो तो स्विट्जरलैंड चला गया, वो तो यहाँ घूम आया।
और तुम हो या है ना, हम है कि हम कहीं नहीं जा रहे, तो अपने आप को खेद खिन्नता लाते। लेकिन जैन धर्म कहता है कि है ना, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हमने जन्म नहीं लिया या हम कहीं गए नहीं, तो फिर भी अगर हमें देखने की जानने की जिज्ञासा बहुत है। और जिज्ञासा कैसी जिज्ञासा, कि सब वहां देख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और उसमें अपना बहुत सारा अत्यल्प मनुष्य भाव जो है वो सारा उस सोशल मीडिया में और दूसरी चीजों में उसमें ही व्यर्थ जा रहा है। अगर काम का काम करो तो ठीक है, लेकिन काम का काम नहीं है और दूसरे ही काम हो रहे हैं और देख करके राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे हैं, तो साता बंधेगी या असाता होगी, है ना। साता भी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां क्या होगा, उसका कौन सा आश्रय होगा। तो कह रहे कि राग द्वेष रूप परिणाम ही बढ़ेंगे, तीव्रता उसी की रहेगी। और जब हमें किसी के प्रति राग द्वेष रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम रहेंगे, तो नियम से असाता कर्म, वेदनीय कर्म का आश्रव का कारण बनेगा। सो इससे बचें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन दारिद्र्य, वध वंदन आदि ये सब दुख को कारण होते हैं। सुख दुख यह जो बाह्य कारण कहे हैं, उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है। ये शरीर की अवस्था जो है वो सुख दुख का कारण, किसी को अच्छा शरीर मिल जाता है ना, नाम कर्म भी है साथ में। देखिए ये अघातीय कर्मों में शुभ नाम और अशुभ दोनों भेद पड़ जाते हैं, शुभ आयु अशुभ आयु, ऐसे ही भेद आपके शुभ आयु है ना, नाम कर्म गोत्र कर्म में उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ऐसे ऐसा भेद पड़ जाता है। वेदनीय में साता और असाता पड़ जाता है। तो ये शुभ और अशुभता के कारण से भी ये जो है वो अघाती कर्म के अंतर्गत ये आते हैं। ऐसे ही जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय उदय से होता है। जो भी संयोग मिला है, स्त्री पुत्र, मकान, जायदाद, बैंक बैलेंस, स्टेटस, ये सब जो है वो वेदनीय कर्म के कारण मिला है, ये जान करके। और अगर ये जाने तो डेफिनेटली जो है अभिमानी नहीं होंगे, घमंडी नहीं होंगे और बाकी के और कशारूप परिणाम नहीं करेंगे। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय के उदय से होता है। वहां साता वेदनीय से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण बनते हैं। ये दो भेद यहाँ पर साता और असाता का टोडरमल जी ने भी लिखा, षडखंडागम जी में भी वही बात है जो टोडरमल जी ने यहाँ पर जो है उद्धृत की। तो आप सोच लीजिए कि टोडरमल जी जैसे विद्वानों ने कितने कितने ग्रंथों को पढ़ करके ये निचोड़ जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया। चलिए आगे पढ़ते हैं, समय का ध्यान रखते हुए। यहां ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। कि सिर्फ ये कार बंगला इससे ही सुख दुख नहीं होता। बंगले में रहने वाला जो है वो समझ लीजिए कि बड़ा अडानी और जितने बड़े बड़े रईस लोग हैं, वे वहां रह करके भी मूंग दाल का पानी पीते हैं शुगर लेवल को कम करने के लिए। तो कह रहे हैं कि चाहे सामग्री कितनी है, लेकिन उससे जो है वो सुख दुख का पैरामीटर नहीं है। आत्मा मोह कर्म उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। मोह कर्म का उदय तीव्र है, जिसके कारण से उन सामग्रियों में स्वयं ही सुख दुख का कारण बनते हैं और उनको मानता है। कोई भरत जी जैसे चक्रवर्ती राजपाट वैभव में रहते हुए भी वैरागी कहे जाते हैं, है ना, कहा जाता है ना भरत जी घर में ही वैरागी। और कोई टाटा बिरला जैसे कोई बड़े इतने जो हैं वो सुबह उठते ही शुगर को कंट्रोल करने की दवाएं खाते। तो इसका मतलब यह है कि सामग्री जो है, भोग सामग्री जो है वो सुख का कारण नहीं है। उसमें हमने अपनी मिथ्या मान्यता से ये माना हुआ है कि मैं साहब सुखी हूं, मेरे पास 2 कारें हैं, जितने घर में लोग हैं उतनी कारें हैं हमारे पास, इसलिए हम सुखी हैं। या जितने कमरे हैं उतनी हमारी एलसीडी है सब में, सब घरों में, सब कमरों में, इसलिए हम सुखी हैं। या घर में जितने मेंबर हैं उतने आईफोन हैं, इसलिए हम सुखी हैं। और अगर आप देखें तो कितने चित्र, कितने वो आते हैं कि घर के सारे लोग सोफे पे बैठे हैं और सब वो टुनटुनिया लेकर के मोबाइल लेकर के उसमें व्यस्त हैं। आपस के जो संयोग, जो वार्ताएं थी, जो चर्चाएं थी, जो तत्व चर्चाएं थी, जो संयोग संबंध थे, जो लौकिक रिलेशंस थे, वो भी जो है इन सब साधनों से धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे।
और अब तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये एक और नया आ गया है। लेकिन हमारे यहाँ अरहंतों का ये जो इंटेलिजेंस है, केवल ज्ञानियों का जो इंटेलिजेंस हमारे जिन शास्त्रों में भरा पड़ा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो संख्या बहुत कम, लिमिटेड। लेकिन अभी अगर कोई एक अच्छा कोई फिल्मी सॉन्ग वाला कोई आ जाए, सिंगर आ जाए, तो उसके यहाँ लाइन लग करके, पुलिस के डंडे खा करके भी जो है लोग वहां पर लाते घुसे खा करके भी वो सुनना जाएंगे, वहां पर सुनना चाहेंगे। जो संसार बढ़ाने का हेतु है, उसमें हमारा पुरुषार्थ लग रहा है, और जो संसार घटाने का कारण है, स्वाध्याय आदि, उसमें हमारा कोई प्रयास ही नहीं है, कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है, और जब असाता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है। देखिए, वस्तु सुखी और दुखी नहीं कराती, ये बात आज हमें यहां सीखनी है। किसी वस्तु से अगर हमारे पास जितनी सामग्री है उससे हम सुखी होते, और मुनिराजों के पास लेश मात्र कुछ नहीं है, तो वे दुखी होने चाहिए थे ना। कायदे से तो ये कि जिसके पास कम वस्तुएं हैं वो दुखी हो, लेकिन उल्टा है, जिनके पास कम है वो ज्यादा सुखी हैं, और जिनके पास सब कुछ सुविधाएं हैं, है ना, भविष्य की प्लानिंग करके बैठे हैं, वे ज्यादा दुखी हैं, है ना। इसीलिए समझ लीजिए, एक हम पाठ पढ़ाते हैं 10th में, जिसमें है झेन की देन नाम है उसका, जापान के लोगों के बारे में वो पाठ है। और उस पाठ में ये लिखा उस लेखक ने कि भूतकाल और भविष्य काल तो मिथ्या है, वर्तमान ही सत्य है ना। एक तो हम या क्या करते हैं कि सब पास्ट में क्या हुआ था उसका सोच सोच करके असाता का वेदनी कर्म का आश्रम करते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरा ऐसा किया था, उसने वैसी इंसल्ट की थी, उसने इस तरह से, उसने मुझे अपने बर्थडे में या उसके किसी पार्टी में या कहीं मुझे इनवाइट नहीं किया था, वो ऐसा किया था। तो पास्ट का सोच सोच करके असाता वेदनी का इनकमिंग करते हैं, या फ्यूचर का सोचते रहते हैं कि भविष्य में मैं ऐसा करूंगा। साहब इतना हो गया, अभी 2 करोड़ का हो गया बैलेंस, अब देखो इसको मैं यहाँ लगा करके, शेयर मार्केट में लगा करके, यहाँ लगा करके, कुछ फैक्ट्री खोल करके और ऐसा करके मैं इतना कर लूंगा तो मैं ऐसा सुखी हो जाऊंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह। तो कह रहे कि ये या तो भविष्य के बारे में सोचता है और या पास्ट के बारे में सोचता है, लेकिन वर्तमान जो हमारे पास है उसको हम इनकैश नहीं करते हैं। भूतकाल चला गया है, भविष्य काल आया नहीं है, वर्तमान हमारे पास है, लेकिन उसमें हमें जो है वो तत्व ज्ञान नहीं करना है, उसमें हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं सीखना है। जबकि अध्यात्म ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग में प्रवेश संभव नहीं है। देखो, प्राचीन काल में समाज में नहीं भेजते थे शिष्यों को, है ना, उनको पहले अध्यात्म सिखाते थे। क्योंकि अगर डॉक्टर वैद्य बना दिया, बाय द वे, किसी को वैद्य की शिक्षा दे दी, और उस वैद्य को अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो जाकर के लालची हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, ऐसी थिंकिंग थी। तो उसे अध्यात्म का ज्ञान है तो उस लोगों की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा। पैसे, पुराने समय में लोग जो है दवा दारू करके कोई पैसा नहीं लेते थे, सैनिक युद्ध करके कोई पैसा नहीं लेते थे, है ना। अगर कोई ऐसा राजनीति में धनुर्धर और ऐसा कुछ सिखा दिया और उसे धर्म का ज्ञान नहीं है, तो किसी पे भी तीर चला देगा, है ना, तलवार चला लेगा। तो सब कुछ सिखाने के बाद भी धर्म का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सिखाना बहुत जरूरी है। ये हम सब भी सोचें, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, स्वयं के लिए भी। सबसे पहले तो हम अपने से शुरू करें, फिर परिवार है, फिर समाज है, फिर देश और पूरी दुनिया है। तो पहले हम अपने से शुरू करें कि हमें कितना अध्यात्म ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान का हमारा पैरामीटर कितना है, बैलेंस कितना है, वो चेक करें। सब बाकी बैलेंस तो हम बहुत चेक करते हैं मोबाइल पे और इधर उधर बटन खटका के, लेकिन हम अपने अंतर में, अपनी आत्मा में देखें कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान कितना है, मैं कौन हूं उसका ज्ञान कितना है। अगर मुझे उसका ज्ञान है तो डेफिनेटली जो है वो हमारा काम जो है वो सफल है। तथा यही कारण किसी को सुख का, किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है,
वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। टोडरमल जी के टाइम भी 300 साल पहले भी ये काम वस्त्र का जो है देने का चलता होगा, इसलिए उन्होंने वैसा ही उदाहरण यहाँ लिखा कि शादी विवाह के अवसरों पर लेन देन बहुत होती है, लेकिन कोई 2-4 लोग खुश होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन वह कपड़ा तो वही था, एक ही थान से मंगवाया था, एक ही कंपनी का मंगवाया था, लेकिन उसी में जो है कल्पनाएं अलग अलग बनती जाती। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र है, सिर्फ निमित्त मात्र है, क्योंकि वो वस्तु मिल रही है, हमारे मोहरूप परिणाम उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धियां आदि तथा परिशह आदि कारण मिलते हैं, तथा भी सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मुनिराजों को इतनी रिद्धियां सहज हो जाती हैं, 64 रिद्धियां जो है सहज मुनिराजों को प्रकट हो जाती है। अगर वो थूक दें मुनिराज तो वो है अमृत का काम कर जाए, किसी का कोढ़ दूर कर दे। जो इतने तपस्वी मुनिराज होते हैं उनके शरीर से टच हुई हवा भी जो है लोगों के रोगों को दूर कर देती है। ऐसी ऐसी वो 64 रिद्धियां हैं जो मुनिराजों को सहज ही प्रकट हो जाती हैं, लेकिन वे उसका कभी भी उपयोग नहीं करते, और इस कारण से वो उन्हें जरा भी वो नहीं होता है, वो खेत खिन्न नहीं होते हैं, उनमें उनको सुख दुख की कोई कल्पना नहीं होती। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। कारण मिले तो भी, नहीं मिले भी तो भी मोह के उदय के कारण से ये ऐसा संकल्प बना रहता है। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को सुख दुख कम होते हैं। जिसकी ज्यादा जैसी परिणाम वैसे सुख दुख होता है। साता और असाता का उदय भी मोह की मोहनी कर्म से अनुबद्ध है, तो मोह की तीव्रता के अनुसार ही साता और असाता का भी पैरामीटर बनता है। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को कारण मानता है। इस प्रकार वेदनीय से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि सुख दुख का कारण जो है वो वस्तुएं नहीं है, बाह्य स्थिति नहीं है, बल्कि हमारी मन स्थिति है। परिस्थिति नहीं है, मन स्थिति है। इसलिए मन स्थिति को हम कंट्रोल करेंगे तो परिस्थितियां कैसी भी हो वो सहज ही सही होती जाएंगी। तो कैसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने का तरीका हमें जैनिज्म बताता है, जैन धर्म बताता है कि मोह पर कंट्रोल करें। और साता और साता वेदनीय, देखिए ये कर्म को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। भगवत गीता का एक उदाहरण आपके सामने है। देखिए एक बार मतलब जब युद्ध के समय अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि भाई कैसे मन को कंट्रोल में किया जाए, ये मन तो मेरा बड़ा चंचल है, मैं तो अपने भाइयों को मार ही नहीं सकता, भाइयों पे मैं कैसे हथियार चलाऊं। तो उस समय जो है कृष्ण उपदेश देते हैं गीता में, और चूंकि जैन धर्म और गीता की ये तत्व जो तत्व ज्ञान है मिलता जुलता है। देखिए, शक्नोति ही एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधात भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। कौन सुखी है उसकी परिभाषा भगवत गीता में दी गई। किसको सुखी कहा? तो कृष्ण कहते हैं शक्नोति ही एव, जो समर्थ है। कौन समर्थ है? सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर के छोड़ने से पहले, शरीर का त्याग होने से पहले जो व्यक्ति अपना मोह छोड़ने में सक्षम है। काम क्रोधात भवम वेगम, जो इंसान, जो जीव शरीर के त्याग होने मतलब मरने से पहले काम क्रोधादि भावों को, मोह रूप परिणामों को, राग द्वेष रूप परिणामों को छोड़ने में सक्षम है, वही व्यक्ति युक्त है, वही सुखी कहलाता है। फिर लिखा है ध्यायतः विषयान पुंसः संगत तेषु जायते, संगात संजायते कामः और कामात् क्रोधः अभिजायते। अब कैसे ये क्रोध कषाय रूप परिणाम कैसे होते हैं उसकी चर्चा भगवत गीता में लिखी। कह रहे ध्यायतः विषयान पुंसः, पुंसः मतलब पुरुष, विषयों का ध्यान करता हुआ, गाड़ी बंगला स्त्री पुत्र आदि का ध्यान करता हुआ, संगस्तेषु जायते, उसका जो है संगति
है ना, उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से जो है क्रोध उत्पन्न होता है। देखिए ये एक के पीछे एक अविनाभाव संबंध है कि अगर विषयों के प्रति आसक्ति होगी तो जो है फिर उससे काम उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा तो निश्चित ही क्रोध उत्पन्न होगा, कषाय रूप परिणाम होंगे। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और कह रहे कि सम्मोह विषयों के प्रति आसक्ति से जो है मति भ्रष्ट हो जाती है ना, जितना पैसा बढ़ता जाता है उतना मति भ्रष्ट होती जाती है, ऐसे ही और सारी चीजें जो हैं वो वैसे ही बढ़ती जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, क्योंकि स्मृति के भ्रम होने से अगर हमारी ये मति जो है वो सही नहीं रहेगी, है ना, मन स्थिति बिगड़ गई तो बुद्धि का नाश निश्चित है, और जिसके बुद्धि का नाश हो जाता है वह व्यक्ति मर जाता है, वो नष्ट हो जाता है, उसका संसार परिभ्रमण चलता रहता है। तो इस कारण से संसार परिभ्रमण को रोकने का तरीका हमें ये जो है कर्म विधान बताता है। इसको जान करके हम जो है शीघ्र ही इन साता और असाता वेदनी रूप परिणति को छोड़ करके और निष्कषाय रूप परिणाम करें और पूर्ण सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ बात को पूरा करता हूं। लेकिन कुछ पंक्तियां जो आज के इस पूरे विषय को समेटती हैं, एक कुछ भजन की 4 लाइनों के माध्यम से बात को पूरा करेंगे। इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है, इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक फूल वो है जो माथे पर सजता है, एक फूल वह है जो अर्थी पर चढ़ता है, फूल दोनों एक ही उपवन में खिलते हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है जिसकी मूरत बनती है, एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है, पत्थर दोनों एक ही खान से निकले हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस तरह से आज की बात यहीं पूर्ण करते हैं। अब सभी से निवेदन है, जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाए। जिनवाणी स्तुति।